तमाम नाजरीन का हमारे चैनल पर इस्तकबाल है। तो चलिए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र। वस्तानिया इम्तिहान मुलतवी जो 23/1/2021 को होने वाला था और इसके लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तमाम मोहल्ले का मदारिस के प्रिंसिपल, सदर मदरस, तलबा और तालबात और गार्जियन हजरात को इत्तला दी जाती है कि मोरखा 20/1/2021 से दर्जा यकुम से 8 तक के स्कूल मदारिस खुलने के इम्कानात थे, लेकिन अभी तक इस ज़िम्न में महकमे तालीम हुकूमत के बिहार के जरिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई है। लिहाजा दर्जा वस्तानिया 2021 का एवोल्यूशन जो मोरखा 23/1/2021 से शुरू होने वाला था, उसे अगले हुक्म तक मुलतवी किया जाता है। एवोल्यूशन का प्रोग्राम स्कूल मदरसा खुलने के बाद शाये किया जाएगा। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में ज़री कवानीन और कौमी सलामती पर JPC तश्कील देने का मुतालबा। कांग्रेस की आला तरीन पॉलिसी साज वर्किंग कमेटी ने हुकूमत से किसानों के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए ज़राअत से मुतल्लिक़ तीनों कवानीन का खात्मा करने, बालाकोट फ़िज़ाई हमले की मालूमात के इफ़शा होने के वाक़या की पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी से जाँच कराने, मुल्क के गरीब और कमज़ोर तबकों के लोगों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुफ्त कोविड टीका लगाने का मुतालबा किया है। इधर किसान लीडर ने ये इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि किसानों की हुकूमत ने बेइज्जती की है। किसान आंदोलन ने 11वीं दौर की मीटिंग बेनतीजा, मोदी हुकूमत सख्त, किसानों को दिया पैगाम, 1.5 साल वाले प्रपोजल पर गौर करने के बाद ही होगी बातचीत। किसान आंदोलन ने 11वीं दौर की मीटिंग बेनतीजा, मोदी हुकूमत सख्त, किसानों को दिया पैगाम, 1.5 साल वाले प्रपोजल पर गौर करने के बाद ही होगी बातचीत। ऐसा लगता है कि मीटिंग का दौर खत्म, मोदी हुकूमत ने किसानों को दिखाया ठेंगा। जुमा के रोज मरकज की मोदी हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान हुई मीटिंग एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई मीटिंग, लेकिन साथ ही ऐसा लगता है कि मीटिंग का खेल भी खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकजी वज़रा ने किसानों को साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो हुकूमत की तजवीज़ पर गौर करें, वरना बातचीत का अब कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए न सिर्फ आज की मीटिंग ख़त्म कर दी गई, बल्कि आगे के लिए कोई नई तारीख भी नहीं दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि आज की मीटिंग के दौरान एक वक्त ऐसा था कि जब मरकजी वज़रा ने किसानों को 3.5 घंटे का इंतजार कराया, और जब किसानों के जरिए कानून वापसी का मुतालबा किया गया तो वो ये कहते हुए मीटिंग छोड़कर चले गए कि अगर किसान यूनियन हुकूमत की तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आगे बातचीत नहीं होगी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडर SS पंधीर ने मीटिंग के बाद मीडिया के सामने कहा कि वजीर मोहतरम ने हमें 3.5 घंटे इंतजार कराया, ये किसानों की बेइज्जती है। ये जब वो आए उन्होंने हुकूमत की तजवीज़ पर गौर करने के लिए कहा और मीटिंग के अमल को ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। हुकूमत के इस रवैया से नाराज़ SS पंधीर ने मीडिया के सामने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर हुकूमत किसानों की बात नहीं मान रही है तो मुज़ाहरा पुरअमन तरीके से जारी रहेगा। इधर जन अधिकारी पार्टी के सरबराह पप्पू यादव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने पहले तो किसान मुखालिफ कानून लाया और 2 महीने तक किसानों को ठंड में सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया। उसके बाद अब 1.5 साल तक ज़री कानून को रोकने का बदल पेश करना गलत है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ज़री कानून को किसी भी तरह रद्द किया जाए, यही किसान का मुतालबा है। हम उनके साथ हर सूरत में खड़े हैं। वह आज पटना में पार्टी मजलिस आमला की मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि किसानों को दहशतगर्द, खालिस्तानी, चीन हिमायती और गद्दार वतन कहा जाता है। हुकूमत किसान की जमीन हड़प कर सरमायादारों के हवाले करने की साजिश कर रही है। किसानों की हिमायत में कल हमारी पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजभवन मार्च निकालेगी। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि रियासत में इक़्तिदार की मुंतकिली हो चुकी है। मुंतखब लीडरान नहीं बल्कि अफसरान ही हुकूमत चला रहे हैं। अगर हुकूमत ही आवाम के खिलाफ हो जाए तो किसी न किसी को सड़क पर उतरना ही होगा। हमारी पार्टी किसानों की हिमायत करती रहेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की दिन भर की खास और अहम खबरें। तो दीजिए अब इजाज़त अपने दोस्त वसीम नदवी को। उम्मीद की जाती है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया।